नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज। अमेरिका से रिश्तों को और मजबूत करने पर होगा जोर। कंपनी प्रमुखों से मुलाकात में निवेश का न्योता। अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन ने रचा इतिहास। 3 राज्यों की प्राइमरी जीत, बनी डेमोक्रेटिक पार्टी की पहली महिला उम्मीदवार। ट्रंप की नीतियों को बताया देश के लिए खतरनाक। उड़ता पंजाब के समर्थन में उतरी कई मशहूर फिल्मी हस्तियां। सेंसर बोर्ड के एतराज को बताया अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। पहलाज निहलानी ने राजनीतिक दबाव से किया इनकार। टॉपर्स कांड के बाद बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव का इस्तीफा। परीक्षा से जुड़े कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और कई कागजात जब्त। हिरासत में 4 आरोपी। तय समय से एक दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। इडुक्की में भारी बारिश से एक की मौत। मौसम विभाग की पहाड़ी जगहों से दूर रहने की चेतावनी। 15 जुलाई तक देश भर में मानसून की फुहारें। और सबसे पहले आज की पहली खबर। उड़ता पंजाब फिल्म पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई फिल्मकार इसे रिलीज करने के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने सेंसर बोर्ड के एतराज को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट इससे जुड़ी याचिका पर कल सुनवाई करेगा। फिल्म उड़ता पंजाब के समर्थन में बुधवार को फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां एक मंच पर जुटी। जाने माने फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा, इम्तियाज अली, महेश भट्ट, सतीश कौशिक समेत कई फिल्मकारों ने मुंबई में सेंसर बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन हस्तियों ने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी को हटाने की मांग की। उन्होंने फिल्म पर सेंसर बोर्ड के ऐतराज को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो हमारे सेंसर बोर्ड का चेयरमैन हो। It is meant to be a certification board. It's not meant to be a censor board. We want someone we can put our point across with, and we don't want to cut our films. हम सर्टिफाई करने के लिए डालते हैं, ना कि कोई आए और हमें हमारी फिल्म को काटना शुरू करे। हम लोग कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी है जो हम समझते हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वी लिव इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और अगर हमारे जेनरेशन को, यूथ को इन्फॉर्म्ड रहने की इजाजत नहीं है तो शायद कोई परेशानी है। The youth has the right to know that drugs are a menace. They have a right to know कि उनके जीवन के साथ क्या हो सकता है अगर वो ड्रग्स में जाते हैं। फिर वो पंजाब का यूथ हो, महाराष्ट्र का यूथ हो, पूरे हिंदुस्तान का यूथ हो या पूरी दुनिया का यूथ हो। वहीं सेंसर बोर्ड के सदस्य अशोक पंडित ने अध्यक्ष पहलाज निहलानी के विचारों पर हैरानी जताई। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष से पैसे की बात कहे जाने के लिए माफी की मांग भी की। ये इंसल्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, ये सारे प्रोड्यूसर्स की इंसल्ट है, सारे डायरेक्टर्स की इंसल्ट है और पूरी इंडस्ट्री की इंसल्ट है। तो वी ऑन बिहाफ ऑफ इफ्तिदा एंड द प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन डिमांड एन अपॉलॉजी फ्रॉम पहलाज एज सून एज पॉसिबल। पहलाज निहलानी ने इस्तीफे से इनकार करते हुए सफाई दी कि उन पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म की वजह से पंजाब की छवि खराब हो सकती है, इसलिए इसमें काट छाट के लिए कहा गया है। अगर जब उससे फिक्सेशन है तो सारे नाम जो है ना पंजाब के कैसे डाल सकता है वो? व्हाट इज द बेसिस जो कमेटी मेंबर जो डिसाइड करते हैं उसी बेस पे पास होती है। जितनी बाकी सारी पिक्चरें पास हुई है और उस बेस पे ये भी पास हुई है कि जो हमको लगता है जहाँ पे आपत्ति है हम उसको पास करते हैं। नहीं, सर्टिफिकेट जब कट्स देंगे, सबमिट करेंगे, हम इमीडिएटली सर्टिफिकेट देंगे। उड़ता पंजाब में युवाओं में बढ़ती नशे की लत को दिखाया गया है। टाइटल और पंजाब के दृश्यों की वजह से फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। फिल्म के निर्माताओं का आरोप है कि सेंसर बोर्ड ने रिलीज से पहले 80 से ज्यादा दृश्यों पर कैंची चलाने के लिए कहा है और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। फिल्म 17 जून को रिलीज होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर उड़ता पंजाब विवाद पर अमिताभ बच्चन ने कहा है कि रचनात्मकता को खत्म करने से फिल्म का मकसद खत्म हो जाता है। As I said, don't try and kill creativity. I think we're all must have the freedom to create because we're in this field. And all we have is our soul to be able to create that.
when you kill our creativity, you kill our soul. And that would be detrimental to the profession per se. और उड़ता पंजाब की जो पूरी कंट्रोवर्सी है उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। शुभ्रा गुप्ता, जानी मानी फिल्म समीक्षक, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभ्रा जी। इस पूरे विवाद पर आपकी समीक्षा फ़िलहाल क्या है? इस विवाद पर समीक्षा करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे विवाद उभर के आ रहे हैं और क्लैरिटी किसी पर नहीं है। मतलब CBFC का अपना कोई एक नज़रिया है, फिल्म मेकर्स का अपना है, और फिल्म मेकर्स कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में स्पेसिफिकली उड़ता पंजाब के ऊपर जो कट्स की बात चली है कि 89 या 90 या जितने भी नंबर ऑफ कट्स हैं, जो एक पहली कमेटी ने बोला, फिर कुछ दूसरी कमेटी ने बोला, लिखित में फिल्म मेकर्स कह रहे हैं उनके पास कुछ नहीं आया है, और बोर्ड कह रहे हैं कि नहीं वो हमने भेजा था, या 3 दिन में स्पीड पोस्ट से भेजा था, या उनको बोला था कि आप लेकर आ जाइए। तो अभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि कहना बहुत मुश्किल है कि है क्या। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इससे पीछे हटें इस स्पेसिफिक फिल्म के मुद्दे पर, तो यही बात आ जाती है कि आप एक फिल्म को एक फिल्म की तरह से देखते हुए आप उनको दर्शकों तक अगर जाने देते हैं और फिर एक निर्णय दर्शक लेते हैं कि अगर उनको देखनी है कि नहीं, वो होती है असली सेंसरशिप। मतलब ये है कि आप और मैं अगर देखना चाहें ये फिल्म, तो उसके लिए उस फिल्म को पर्दे पर आने की बात ज़रूरी हो जाती है, और उस ज़रूरत में क्या होता है कि और किसी का जो दखल अंदाजी होती है, वो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं इस बोर्ड पर रह चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सा पता है कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। जी। तो इस तरह से अगर एक तरह से देखा जाए तो ये चीज़ जो है, ये आजकल के जो हम माहौल में रह रहे हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप कहाँ तक किसी चीज़ को रोक सकते हैं। और जो फिल्म की जो एक CBFC का जो पूरा फॉर्म है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, सेंसरशिप नहीं है। ये काफ़ी साल पहले इसमें बदलाव आया था, इसके टाइटल में इसको बदल के सर्टिफिकेशन किया गया था। बोर्ड का मतलब मैंडेट जिसे बोलते हैं, उसको ये है कि हमको बोर्ड को सर्टिफाई करने का वो होता है कि कौन से एज ग्रुप के लिए ये फिल्म सही है। एक वो होती है बात, और एक होती है सेंसरशिप वाली बात, जिसको बहुत ज़्यादा तूल दिया जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि आप इसको कहीं से रिलेट कर पा रही हैं पंजाब की पॉलिटिक्स से? क्योंकि सेंसर बोर्ड, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कहीं कि फिल्म से पंजाब, पॉलिटिक्स और इलेक्शंस जैसे शब्दों को हटाना होगा, ये कह रहा है सेंसर बोर्ड। देखिए, हर एक चीज़ वैसे तो देखा जाए तो हर एक चीज़ है पॉलिटिकल। मतलब हम लोग का जीना और रहना और मुस्कुराना और फिल्में देखना, और जिस तरह से हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, एवरीथिंग एज दिस इज पॉलिटिकल। लेकिन जिस तरह से इसको किया जा रहा है, जिस तरह से इस फिल्म को उठा के इसका मुद्दा बनाया जा रहा है, इसमें पॉलिटिक्स को घुसाया जा रहा है, वो बात अलग है, वो बात गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक होता है पॉलिटिकल, फिल्मों को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना। इसमें क्या है कि अगर आप कहें कि ये फिल्म जो है हमारे पंजाब को गलत नज़रिए से दिखाती है, तो हम इसको आप नहीं दिखा सकते। तो इस तरह से तो फिर हम यही कह सकते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जब ये फिल्म बनी थी और उसमें डॉन्स दिखाए थे, तो मुंबईकार बोल सकते थे हम आपको कैसे दिखाने दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हम डॉन्स दिखा रहे हैं, तो ये हम नहीं कह सकते। और कोई कह दे कि वो कोई जिला गाज़ियाबाद बना था, उसमें अगर आप गलत लोगों को दिखा रहे हैं तो कह सकते नहीं, हम नहीं दिखा सकते। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्रिएटिविटी और एक फ्रीडम होता है एक्सप्रेशन का, जिसको एक पनपना चाहिए, एक हम लोग का जो एक क्रिएटिव एक नज़रिया है देखने का चीज़ों को, एक वो होता है, और एक होता है उसके ऊपर अगर आप पाबंदी लगा रहे हैं तो आप किस लिए लगा रहे हैं। पॉलिटिक्स तो है ही है अपने हिसाब से, लेकिन आप उसको पॉलिटिकल अगर मुद्दा बना देंगे और उस फिल्म को आप जज नहीं कर रहे हैं उसके क्रिएटिव एस्पेक्ट पे। अगर आपको फिल्म ना पसंद आए तो आप मना कर दीजिए कि हमें नहीं देखना, लेकिन उसको बिना देखे उसको एक तरह का पॉन बना रहे हैं, एंड यू आर बेसिकली टॉसिंग इट बैक एंड फोर्थ। किसी के आप कोट पाले में डाल रहे हैं, फिर वो वापस आपको किसी और के पाले में डाल रहे हैं, और कोई लेना नहीं चाह रहा है उसको। तो ये बात फिल्म के लिए, फिल्म जगत के लिए, और हम सबसे ज़्यादा हम व्यूअर्स के लिए बहुत हानिकारक है। और मुझे लगता है व्यूअर्स ने बहुत सारी फिल्मों को सराहा भी है जो इस तरह के संवेदनशील मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही हैं।
लेकिन इस साल की अगर बात करें, इस कंट्रोवर्सी की बात करें, वीरप्पन हो, अलीगढ़ हो, द जंगल बुक हो, उसके बाद एंग्री बर्ड्स पे भी कहा गया कि कुछ मतलब एक के बाद एक कई फिल्मों पर एक तरह से विवाद इस साल होते आए हैं। लेकिन ये विवाद इस नज़रिए से मैं आपसे अलग कह रहा हूँ क्योंकि इसमें पहलानी साहब कह रहे हैं साहब कि आम आदमी पार्टी का पैसा लगा हुआ है फिल्म में। इस तरह के आरोप, इस तरह के कोट्स, क्या आपने बीते अपने जो अनुभव रहा है आपका फिल्म समीक्षा का, क्या इस तरह की कंट्रोवर्सी का जो एंगल दिया जा रहा है वो आपने देखा कभी? देखिए, इस तरह की चीज़ें, ये स्पेसिफिक चीज़ तो कभी ऊपर उभर के नहीं आए कि पैसा लिया, लेकिन पैसे की बात और लेने देने की बात उछालना बहुत आसान है। और पहले भी ये बात पिछले कई बोर्ड्स में कई मेंबर्स के साथ कई लोगों को एक बोलने का एक मौका चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो पैसा लेन देन वाली बात है वो उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपके पास प्रूफ क्या है? हम कह सकते हैं कि आप प्रूफ दिखा सकते हैं इसका। अगर आप नहीं दिखा सकते तो आप क्यों बोल रहे हैं? लांछन लगाना होता है ना ये तो आप किस मुद्दे पर किस बेसिस पे बोल रहे हैं? मेरा कहना ये स्पेसिफिकली है कि इस बात पर, और कई ऐसी बात नहीं है कि इस साल के पहले विवाद नहीं हुए। सेंसरशिप को लेकर इस देश में हर एक चीज़ मुद्दा बन जाती है क्योंकि सब लोग फिल्म मेकर्स को लगता है कि ये हमारी फिल्म हमें बहुत प्रिय है और हाँ, इसको बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। जबकि सेंसर बोर्ड वाले होते हैं वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये 12 साल के नीचे बच्चों के लिए आप यूनिवर्सल मांग रहे हैं तो इसमें ये नहीं होना चाहिए। वहाँ तक तो मैं सहमत हूँ कि वहाँ आप हाँ ज़रूर कह सकते हैं कि आप इसको अलग तरीके से दिखाइए। उसके ऊपर आप 18 साल के लोगों के आप क्या चाहते हैं उनसे? आप कहते हैं कि आज यहाँ आप हमें वोट दीजिए, आप शादी कर सकते हैं, आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो हम फिर कौन होते हैं आपको बोलने वाले कि आप ये देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? ये तो फिर 100 साल की जो फिल्मी जगत जो इतने सालों के बाद, इतने दिनों के बाद, आप समझिए इतने मतलब इट्स बीन 100 years ऑफ इंडियन सिनेमा, इतने सालों के बाद अब थोड़ी सी हिम्मत आई है लोगों में, फिल्म मेकर्स में, कि हम नाम ले सकें। तो अगर आप कह सकते नहीं पंजाब नहीं बोलेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस तमाम जानकारी के लिए और इस बेहद बृहद समीक्षा के लिए। तो ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा, यूएस कांग्रेस को करेंगे संबोधित, रक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर। देखिए पहली खबर, अमेरिका में प्रधानमंत्री, रात 8 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। वहां की संसद को संबोधित करने वाले वो देश के 5वें प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले कल व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर बातचीत की। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात के दौरान गर्मजोशी देखने को मिली। घंटे भर चली बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को रफ्तार देने, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु और साइबर सुरक्षा के मसले पर बातचीत की। abilities for technologies that are critical to India's development and prosperity being available. And we also discussed in that same context our important work together around non-proliferation of nuclear materials. अमेरिका ने भारत में 6AP रिएक्टर बनाने पर सहमति जताई है। साथ ही भारत में स्वच्छ ऊर्जा के लिए $60 मिलियन वित्तीय निवेश की बात कही। दोनों नेताओं ने सिएटल में भारतीय दूतावास खोलने और भारत में एक नया अमेरिकी दूतावास खोलने पर प्रतिबद्धता जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और उसमें भारत की स्थायी सदस्यता पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR और NSG के लिए अमेरिकी समर्थन का आभार जताया। एनर्जी के सेक्टर में क्लीन एनर्जी में फाइनेंस की बातों को और आगे बढ़ाना,
साइबर सिक्योरिटी के लिए चिंता करना, इंटरनेट नेटवर्क में भारत भी इक्वली पार्टनर कैसे बने, उस दिशा में हमने कई विषयों पर बातचीत की है। भारत और अमेरिका ने साझा बयान जारी कर पेरिस, पठानकोट, ब्रसेल्स और काबुल में हुए हमलों की निंदा भी की। साथ ही दोनों देशों ने पाकिस्तान से 2008 मुंबई बम धमाकों और 2016 में पठानकोट हमलों के गुनहगारों को सजा देने की बात कही। इसके अलावा दोनों देशों ने जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, डी कंपनी और उनसे जुड़े दूसरे आतंकी गुटों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उद्योगपतियों को भारत में निवेश का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए कई कदम उठाए और तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश का सही समय है। अमेरिकी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बड़ी कंपनियों के प्रमुखों के साथ वॉशिंगटन में बैठक की। इसमें पेप्सी, अमेजन और बोइंग जैसी कंपनियां शामिल हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था और कुशल पेशेवर भारत की ताकत हैं। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को भारत में व्यापार को और बढ़ाने का न्योता दिया। इस मौके पर ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने भारत में $3 अरब और निवेश करने का ऐलान किया। इससे पहले भारत अमेरिका व्यापार परिषद की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। We have taken a comprehensive package of reforms which go beyond more economic reforms. Policies to stimulate growth and employment through investment and trade and to increase efficiency and productivity. प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका की मदद से भारत 6 परमाणु बिजली रिएक्टर बनाने जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते वैज्ञानिक और परमाणु सहयोग को दिखाता है। We are purchasing 6 nuclear reactors from Westinghouse, which will mark a new era in our nuclear and scientific cooperation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर से भी मुलाकात की। इस दौरान सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आपसी भागीदारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज सपोर्ट मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट समझौते को अंतिम रूप दिया। इसमें जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के सैन्य तंत्र का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन ने इतिहास रच दिया है। हिलेरी किसी बड़ी पार्टी की पहली महिला उम्मीदवार हैं। क्लिंटन ने न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको और साउथ डकोटा की प्राइमरी जीत ली है। उनकी उम्मीदवारी पर औपचारिक मुहर जुलाई में डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्मेलन में लगेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हिलेरी क्लिंटन को मिली तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें 2497 डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है, जो उम्मीदवारी के लिए जरूरी 2383 डेलीगेट से ज्यादा है। Thanks for talking to your neighbors, for making contributions. Your efforts have produced a strong majority of the popular vote, victories in a majority of the contests, and after tonight, a majority of pledged delegates. इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उन्हें बधाई दी, लेकिन खुलकर समर्थन करने से वो बचे। नवंबर के चुनाव में क्लिंटन का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा। हिलेरी ने ट्रंप की नीतियों को देश के लिए खतरनाक बताया। The end of the primaries is only the beginning of the work we're called to do. But if we stand together, we will rise together because we are stronger together. Let's go out and make that case. उधर डेमोक्रेटिक पार्टी से क्लिंटन को चुनौती दे रहे बर्नी सैंडर्स ने हार मानने से इनकार कर दिया। अब तक 1663 डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करने वाले सैंडर्स की उम्मीदें अगले सप्ताह वॉशिंगटन में होने वाली प्राइमरी पर लगी है। We are going to fight hard to win the primary in Washington, D.C. And then we take our fight for social, economic, racial, and environmental justice to Philadelphia, Pennsylvania.
राष्ट्रपति चुनाव में अगर हिलेरी क्लिंटन जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। हिलेरी ने 2008 में भी उम्मीदवारी के लिए दावेदारी पेश की थी, लेकिन बराक ओबामा से वो पिछड़ गई थी। इसके बाद वो ओबामा के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की अटकलों के बीच पार्टी ने माना है कि इस पर फैसला जल्द होगा। राज्यसभा टीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि नेतृत्व के मसले पर चर्चा हुई है और राहुल गांधी जल्द ही पार्टी का नेतृत्व संभालेंगे। As far as Rahul ji is concerned and as far as next line of leadership is concerned, I am sure we will be able to tell Rajya Sabha TV soon enough that that leadership change has been deliberated upon with great wisdom and caution, and by taking opinion of a few thousand leaders of the Congress party. कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पार्टी में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की अटकलें गर्म हैं। सुरजेवाला ने इसकी समय सीमा तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा जल्द होगी। उन्होंने इन अटकलों को भी गलत बताया कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनते ही वरिष्ठ नेताओं से अहम जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी। In fact, Rahul ji has deep respect and regard for them and consults most of them. They will tell you, perhaps even on camera, often enough. So there is no disregard or disrespect or easing out of any individual. सुरजेवाला ने अजीत जोगी समेत कई नेताओं के पार्टी छोड़ने को राजनीतिक अवसरवाद बताया। हालांकि उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले गुरुदास कामत का बचाव किया। Gurudas Kamath ji is a very seasoned and experienced leader of the party. He is very much a part of Congress family. He has resigned as General Secretary of the AICC. He has not resigned from the party. In fact, he issued a statement saying that he deeply respects Sonia ji and Rahul ji and will always continue to serve. सुरजेवाला ने एनडीए सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार ने 2 साल में सिर्फ बातें की हैं और काम नहीं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे, कल सुबह 10:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 5:30 बजे। कांग्रेस ने कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और केवी थॉमस को पर्यवेक्षक बनाया है। राज्य की 4 सीटों पर 11 जून को मतदान होना है। इसके लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सोमवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग से संपर्क साधा था और चुनाव रद्द नहीं करने का उन्होंने अपील की थी। दरअसल कर्नाटक में एक स्टिंग सामने आया है जिसमें कथित रूप से कुछ विधायकों को पैसा लेने की बात करते हुए दिखाया गया है। आयोग ने इस पर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। और अगली खबर मानसून से जुड़ी हुई। मानसून की पहली बारिश, इस खबर पर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले खबर बिहार से जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है, टॉपर्स मामले की हम बात कर रहे हैं, उस खबर को हम दिखाएंगे। मानसून की खबर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। मानसून की पहली बारिश से आज केरल सराबोर हो गया। हालांकि पहले 9 जून को मानसून के आने की उम्मीद जताई जा गई थी। मौसम विभाग का कहना है कि 4 दिनों में बादल कर्नाटक और फिर उत्तर भारत की ओर रुख करेंगे। भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों को पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी है। लंबे इंतजार के बाद मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। बुधवार को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। केरल के कई हिस्सों में मंगलवार रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बादलों का जो डेरा है वो काफी बढ़ा पिछले 2 दिनों में, और आज भारी से बहुत भारी बारिश पूरे केरला में देखने को मिली है। 70 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर तक बारिश कई जगह के आंकड़े आए हैं। और इन सभी कंडीशंस को देखते हुए मौसम विभाग ने आज ये डिक्लेयर किया है कि मानसून ने केरला में दस्तक दे दी है। हालांकि मंगलवार को मौसम विभाग ने 9 जून को मानसून के केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन बादलों ने 24 घंटे पहले ही बरसना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई तक देश के सभी हिस्सों में मानसून पहुंचने की उम्मीद है। अपने दोनों जो हमने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी किए हैं उसमें ये बता दिया है कि इस साल मानसून के अच्छे रहने के आसार 90%, 95% से भी ज़्यादा हैं। वहीं भारी बारिश के मद्देनजर तिरुवनंतपुरम प्रशासन ने लोगों को चट्टानों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक देश में सामान्य के मुकाबले 108% बारिश का अनुमान लगाया है। जानकार इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचने वाला मानसून इस साल करीब 1 हफ्ते की देरी से पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
टॉपर्स मामले के चलते बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष लालकेश्वर, उनके जो अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा, ये तकनीकी कारण से खबर आपको नहीं दिखा पा रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।